नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख पंक्चुएशन मार्क्स से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग कब, कहां और कैसे करते हैं, इससे संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। और साथ में जानेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग इंग्लिश ग्रामर में क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए मैं बता देना चाहूंगा, पंक्चुएशन मार्क्स एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है और इस चिन्ह का उपयोग इंग्लिश पढ़ने, लिखने और समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। आज की क्लास है पंक्चुएशन मार्क्स, टॉपिक से आज का मेरा पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ग्रामर में आपका विराम चिन्ह का उपयोग जो है आपका पढ़ने, लिखने और समझने में मदद करता है। ठीक है, यही कारण है कि हम पंक्चुएशन मार्क्स का यानी विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख पंक्चुएशन मार्क्स से यानी विराम चिन्ह से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में विराम चिन्ह का यानी पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग है कब, कहां और कैसे करते हैं और इसका उपयोग क्यों आवश्यक है, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना दीजिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए आज का मेरा टॉपिक्स है आपका पंक्चुएशन मार्क्स। अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह का उपयोग यानी पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग क्यों करते हैं ग्रामर में? तो देखिए पंक्चुएशन मार्क्स के जरिए किसी भी वाक्य को पढ़ने, लिखने और समझने में मदद मिलता है। यहां तक आप समझ चुके हैं। देखिए मैं ये लाइन लिखा ना, यहां पर भी मैं पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग किया। आप यहाँ कोमा देख रहे हैं ना, ये पंक्चुएशन मार्क्स है। आप यहाँ ये पूर्वदम देख रहे हैं ना, जिसे खड़ी पाई आप बोलते हैं, ये भी पंक्चुएशन मार्क्स है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश ग्रामर में कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? चलिए पहला हम देख लेते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अर्थात यानी एक बिंदु की तरह, जब वाक्य समाप्त होता है तो वाक्य को समाप्ति के साथ आप एक बिंदु का इस्तेमाल करते हैं यानी एक डॉट का उपयोग करते हैं, जिसे आप कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, यानी वाक्य समाप्त। फुल स्टॉप के बाद जो भी वाक्य आप लिखते हैं उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, याद रखिएगा साथ में। तो चलिए दूसरा मार्क देखते हैं हम लोग, कोमा। अर्थात ये कोमा। ठीक है, 3 नंबर में मैं लिखता हूं इंट्रोगेट। इंट्रोगेट अर्थात ये प्रश्नों करता है। जिस वाक्य में प्रश्न हो, ठीक है, यानी वह वाक्य जो प्रश्नों करता है वहां इंट्रोगेट चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर एक्सक्लेमेशन।
यानी कुछ इस तरह का चिन्ह होता है। 5 नंबर में मैं लेता हूं एस्ट्रोफ। ठीक है, इसका चिन्ह होता है कुछ इस तरह से, देखने में कोमा लगेगा, लेकिन जिसे कोमा का चिन्ह का उपयोग देख रहे हैं नीचे की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, 6 नंबर में इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा अर्थात कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फुल स्टॉप का उपयोग आप कहाँ और कैसे करते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ यूज ऑफ फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप का उपयोग हम लोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो पहला नंबर हम देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस जो होता है, एसर्टिव और इम्पराटिव। इम्पराटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं। अब एक और यहां से प्रश्न एराइज होता है कि इम्पराटिव सेंटेंस किस सेंटेंस को कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस जो है किस सेंटेंस को कहते हैं। तो देखिए, इम्पराटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में आपका सलाह हो, आज्ञा हो। ठीक है, आपका सलाह, आज्ञा, अनुरोध होता है, वो वाक्य आपका क्या कहलाता है, इम्पराटिव सेंटेंस कहलाता है। साथ में असर्टिव सेंटेंस उस वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य में कथन हो, जिस वाक्य में कथन हो, वह वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। यदि मैं उदाहरण देकर बताना चाहूं तो चलिए मैं उदाहरण देकर बता देना चाहूंगा और भी बेटर होगा। जिस तरह से मैं लिखता हूं आई ईट ए मैंगो। ठीक है, मैं क्या खा रहा हूं, मैं एक आम खा रहा हूं। ये क्या है, आपका असर्टिव सेंटेंस है, यानी असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण है। किस तरह से, क्योंकि ये क्या है, कथन है एक प्रकार का। दूसरा मैं सेंटेंस लिखता हूं आई एम नॉट रेडी। ठीक है, तीसरा वाक्य लिखता हूं प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, ये सारे सेंटेंस क्या है, आपका सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस का आखिरी में आप देख रहे हैं फुल स्टॉप है। और यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो तीसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं प्लीज हेल्प मी, ये क्या है, एक प्रकार का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ। अब तक आप क्या देखें कि जो असर्टिव और इम्परेटिव जो सेंटेंस था, उस सेंटेंस के समाप्ति के पश्चात हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसके अलावा कहीं और दूसरी जगह फुल स्टॉप का उपयोग नहीं करते। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं 2 नंबर में आपका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में भी फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं। अर्थात मैं लिखता हूं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस तरह का देख रहे हैं, अब फुल स्टॉप का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा मैं लिखता हूं IRS, इंडियन रेलवे सर्विस। ठीक है, दूसरा नंबर में लिखता हूं IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, तो इस तरह का जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, फुल स्टॉप का उपयोग किया जाता है। आप लिखते हैं BA, BSc। ठीक है, यहाँ पर भी आपका फुल स्टॉप का उपयोग होगा
बी कॉम, फुल स्टॉप का उपयोग हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह का हम एब्रिएशन में भी फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं। परंतु एक चीज याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए आप, एक मैं नोट देता हूं आपको। जब आप डॉक्टर लिखते हैं या मिस्टर लिखते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप का उपयोग नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोमा का उपयोग होता है। ठीक है, के बाद फुल स्टॉप का उपयोग नहीं होता है। दूसरा नंबर हम लिखता हूं, जब हम कभी मान लीजिए फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड लिखते हैं, वहां पर भी फुल स्टॉप का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं यूज ऑफ कोमा। कोमा का उपयोग कहाँ करते हैं ना, तो जहां कम ठहरने की जरूरत हो, जरूरत पड़ती है, यानी वाक्य में हम वाक्य का जब उपयोग करते हैं तो कभी कभी वाक्य में हम देखते हैं कभी कभी हमें कम ठहरना पड़ता है, वहां पर हम क्या करते हैं, कोमा का उपयोग करते हैं। पहला हम ये जान लेते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, पार्ट ऑफ ए स्पीच, पार्ट ऑफ ए स्पीच के दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कोमा का उपयोग होता है। जैसे मैं लिखता हूं आई हैव ए कैट, ए डॉग एंड एन ऑक्स। यहां पर क्या देखते हैं, आई हैव ए कैट, ए डॉग एंड ऑक्स। तो यहाँ पर मेरे पास 3 जानवर हैं, एक तो बिल्ली है, दूसरा कुत्ता है और दूसरा मान लीजिए बैल है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखते हैं, कैट और डॉग के अलग करने के लिए यानी कम ठहरते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा कोमा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ चुके होंगे। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस, राम कोमा मोहन एंड रमेश आर हैप्पी। मैं क्या लिखा, राम मोहन एंड रमेश आर हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर राम और मोहन को अलग करने के लिए मैं क्या लिखा, एक छोटा सा कोमा का उपयोग किया। ठीक है, आशा करता हूं आप इसे समझ चुके होंगे। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस एक और दे देता हूं, 3 नंबर सेंटेंस, राम मोहन एंड रमेश आर प्लेइंग। यहाँ पे क्या देखते हैं, राम मोहन एंड रमेश आर प्लेइंग। तो राम और मोहन को अलग करने के लिए मैं एक छोटा सा कोमा का उपयोग किया हूं। ठीक है, यानी इस तरह का चिन्ह को, जो छोटे से चिन्ह का उपयोग करते हैं, उसे हम कोमा कहते हैं। कोमा का अर्थ यह होता है कि आप वाक्य को पढ़ते समय यहाँ पर आपको रुकना है, बहुत कम रुकना है। ठीक है, और फुल स्टॉप में थोड़ा ज्यादा समय तक रुकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, अब हम लोग जानते हैं यूज ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, आपका इसका उपयोग कब कहाँ कैसे करते हैं। देखिए,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में आपका इंट्रोगेशन चिन्ह का अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं आर यू फाइन, क्या आप अच्छे हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए मैं इंट्रोगेशन चिन्ह का उपयोग कर चुका हूं, इंट्रोगेटिव चिन्ह का। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं हु आर यू, आप कौन हैं। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हो रहा है। तीसरा नंबर में लिखता हूं व्हाट इज योर नेम। यहां पर भी देखिए मैं प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया। ठीक है, तो इस तरह का जो वाक्य होते हैं जो प्रश्नों करता है, ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं फुल स्टॉप की जगह हम इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो देखिए एक्सक्लेमेशन जो चिन्ह होता है इसका उपयोग कैसा होता है हम इस क्लास में जानेंगे। इसका चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंटरजेक्शन सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहां हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंस या इंटरजेक्शन सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न निकल के आता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं या किस तरह के वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो जिस वाक्य में आपका आशीर्वाद या प्रार्थना, ठीक है, आशीर्वाद हो, प्रार्थना हो, ऐसे सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी किस तरह का सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के अंतर्गत में लाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं आपका प्रसन्नता यानी खुशी, आश्चर्य और घृणा का जहां भाव होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम किस सेंटेंस के अंतर्गत मानते हैं, यानी किस सेंटेंस मानते हैं, उसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस मानते हैं। अब देखिए उदाहरण यदि मैं देकर बताना चाहूं तो संभव तो अच्छा रहेगा। मैं लिखता हूं मैं गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का उपयोग करते हैं। मैं लिखता हूं ओ गॉड प्लीज हेल्प यू, हे भगवान आपकी मदद करें। देखिए अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ। इसका चिन्ह कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग को भी जान लेते हैं। नाउन को पोसेसिव
नाउन को पोसेसिव केस का रूप देने के लिए में और संक्षिप्त शब्दों में लुप्त शब्दों की जगह आपका एपोस्ट्रोफ चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं राम्स डॉग, यानी ये जो राम के ऊपर में एक चिन्ह देख रहे हैं ना, ये चिन्ह आपका हिंदी में देखा जाए तो का उच्चारण कर रहा है, यानी राम का कुत्ता है। ठीक है, राम्स डॉग यानी राम का कुत्ता है। मैं लिखता हूं काउस मिल्क, गाय का दूध है। ठीक है, ये जो यहाँ पर देखें ये किसका उपयोग कर रहा है, का। ठीक है, चलिए लास्ट हम देखते हैं यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, देखते हैं किसी वाक्य हम लोग किसी वाक्य के कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं ही सेड। ठीक है, आप जब नरेशन बनाएंगे तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग ज्यादा होता है। ठीक है, मैं लिखता हूं ही सेड, उसने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं कमल सेड टू मी, कमल ने मुझे कहा। व्हाट इज योर नेम, कमल ने मुझे कहा आपका नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से आज की क्लास में हम लोग ये जाने कि पंक्चुएशन मार्क्स का उपयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट आज का सेशन था। तो आज की क्लास जो है मुझको यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।